हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाल ही में आप सबने देखा ही होगा कि किस तरह से धनी खाड़ी क्षेत्र में ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में शबीर नाम के एक व्यक्ति ने 13 और 17 साल की 2 नाबालिग लड़कियों को अपनी कार से टक्कर मारकर वहां से भाग खड़ा हुआ था और चौलदारी ग्राम के पास पाया गया। छोटी बहन की एक टांग टूट चुकी है और बड़ी बहन अब भी वेंटिलेटर में है। हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने तमाम द्वीपवासियों से उनकी मदद करने की गुहार लगाई थी और कुछ लोगों ने उन्हें मदद भी की, जो कि काफ़ी नहीं है। आज पुलिस विभाग के 67 बैच के कुछ स्टाफ आगे आए और आपस में पैसे जमा कर उन्हें 60,000 की धनराशि देने अस्पताल पहुंचे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो इस वक्त भी हम जीबी पंत अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड के बाहर है, मेन रास्ते पे। जैसा हर बार मैं कहता हूं कि जीबी पंत अस्पताल में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम बाहर ही बात करें। आप देख सकते हो कि हमारे साथ प्राण किशोर दास और उनकी माता जी है। अभी हाल ही में जो आप लोगों ने हमारे चैनल में और सोशल मीडिया में सुना ही होगा कि धनी खाड़ी में किस बर्बरता के साथ शबीर नाम के व्यक्ति ने 2 बहनों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था, जिसमें एक बहन की जो है टांग टूट गई, वो ऑर्थोपेडिक सेक्शन में है, और दूसरी बहन अब तक वेंटिलेटर में है, ज़िंदगी मौत से लड़ रही है। गरीब परिवार होने की वजह से आर्थिक तंगी इन्हें हमेशा सताते रहती है। आज भी ऐसे घर में रहते हैं, ना तो इनके घर में पानी की व्यवस्था है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की। ये एक अलग मुद्दा है। हम गुजारिश करेंगे हमारे इन दोनों डिपार्टमेंट से कि कृपया करके इनके घरों में जो है पानी और बिजली की जो सुविधा है ये दी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत के एक एक जनता के पास में ये मूल सुविधा होना चाहिए, चाहे वो घर उनका अपना हो या ना हो, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, मगर पानी और बिजली का हक उन सबको है। तो फिर आज के इस समय में भी एक परिवार ऐसा है आपके सामने जहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी इनको ना तो पानी की सप्लाई है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। उसके ऊपर से एक बड़ा पहाड़ टूट जाता है, जहाँ पे इसी परिवार की 2 बहनें जो है यहाँ अस्पताल में एडमिट है। क्या बोलेगा अब्बा, मेरे को अभी ताकत नहीं है मेरे पास से। प्राण किशोर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या शबीर और उसके फैमिली से कोई आप लोगों से मिलने आया अब तक? जी सर, 6 दिन बाद आए देखने। वो भी शाम का टाइम में फ़ोन किया, बोले कि हमने हिम्मत नहीं है, फिर पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं आ रही इसलिए सामने नहीं आ पाया। तो आप लोग मीडिया में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हम लोगों की इंसानियत नहीं होनी, क्यों बोल रहे हो? तो मैं बोले कि आप लोग तो बोला, मैं बोले कि आके देख के चाहिए मेरे बहन के कैसा हालत है। तो बोले कि अगर आएंगे तो मारेंगे तो नहीं, इसलिए हम डर नहीं आता। हम बोले हम कोई मारेंगे कुछ नहीं, आप देख के जाइए मेरी बहन कैसे हालत में। तो बोले कि हम फ़ोन करेंगे फिर आएँगे। तो उसी दिन कम से कम रात 9 बजे आए फिर देख के फिर गए। तो कुछ मदद वगैरह मिला उनसे? नहीं, कुछ मदद नहीं मिले। उन लोग 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स आए थे साथ में, और एक लेडीज़ रो के बोल रहे थे। और सभी को वजह से घर में ऐसा हालत है, ऐसा हालत हो गया। उनका जो ससुर उनके बीमार है, उनको देखने में जो उसके इलाज करने में पैसा चले जा रहा है, इसलिए हम लोग से बोलते हम लोग को एक पैसा भी नहीं है, हम लोग कैसे हेल्प करेगा, ऐसे गिर गिरा रहा था।
बिल्कुल एक पैसे का भी मदद नहीं मिला आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी और कई सारे शॉर्ट्स मैंने डाले थे जहाँ पे अंशुमन जी और कुछ महिलाओं ने भी आगे बढ़ चढ़कर इनके भाई प्राण किशोर दास जी का जीपे नंबर और उनकी माता जी का जीपे नंबर देते हुए हम सब ने आपसे गुजारिश की थी कृपया आगे बढ़कर आएँ, इनकी मदद करें, क्योंकि लाखों रुपए का खर्च होने वाला है। तो इस सिलसिले में कई लोगों ने इनको मदद की है, मगर उतनी नहीं जितनी इनको ज़रूरत है। आज 4-5 दिन के बाद जब मैं इनके भाई से पूछता हूं तो इनके अकाउंट में सिर्फ 42,000 रुपये है। मगर एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमारे पुलिस विभाग के 67 बैच के जो कुछ पुलिसकर्मी, इन लोगों ने इस बात को पूरे दिल से लिया और अपने द्वीपों की इन 2 बहनों की मदद के लिए आगे आए हैं। मैं आपको बता दूं कि 67 बैच के पुलिसकर्मी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, उन्हें नहीं कहना है। वे कहते हैं कि दान जब दिया जाता है तो उसके बारे में बताया नहीं जाता, हम सलाम करते हैं, यही जज्बा हमें चाहिए। और उन्होंने अपने स्टेटस में, अपने कॉन्टैक्ट्स में तमाम लोगों को गुजारिश की कि आगे बढ़कर आएँ और इन 2 बहनों की जो परिवार है इनकी मदद करें। तो यकीन मानिए कुछ दिनों के अंदर में इन्होंने आज 60,000 रुपये जमा किए हैं, जो अभी इन्होंने इनकी माता और बहन को सुपुर्द किया है। मैं सारे जितने जो कंट्रीब्यूट किए मेरे बहन को इलाज कराने के लिए, जितने भी आए ये कंट्रीब्यूशन में, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कुछ मेरे बोलने के नहीं। और शब्द भी कहाँ हो सकते हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति में आप क्या कहोगे। सिर्फ यही कि जो मिल रहा है, जो कर रहे हैं, उसको हम धन्यवाद ही कहेंगे। लेकिन हम ये बात समझते हैं कि ये अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन बहनों के लिए आगे बढ़कर आएँ और इनके लिए इनको जितना हो सके अपने तरफ से मदद प्रदान करें। आप देख सकते हो कि इस तरीके से अगर चंद समूह मिल के भी अगर कर दे तो इनको 7-8 लाख की मदद हो जाएगी और कल के कल ये लोग एयर एम्बुलेंस से यहाँ से चले जाएंगे और अपना बहन का इलाज कर पाएंगे। अभी पूरा टोटल आप देखते हो तो मात्र 1,42,000 रुपये होता है, जिससे कुछ नहीं होने वाला है। 2 बहनों का एम्बुलेंस का टिकट, एयर एम्बुलेंस का टिकट, फिर उनके साथ में 2-3 व्यक्तियों का और जाना, फिर वहाँ जाकर रहना, खाना पीना, इलाज और दवाइयाँ। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये लाखों का खर्चा है। मगर क्या इस लाखों के खर्चे के वजह से हम अपनी 2 छोटी बहनों को इस तरीके से अस्पताल के बिस्तरों में तड़पने के लिए छोड़ दें? क्या ये हमारा भी फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम लोग आएँ, जितना हो सके हम लोग इनको दें, ताकि शबीर जैसे लोगों के मुंह में तमाचा पड़े कि अगर तुम इस तरीके से पी कर नशे की हालत में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए द्वीपों की बहनों को मारोगे तो पूरे द्वीपवासी एकजुट होकर उन बहनों की मदद के लिए आगे आ जाएंगे। हम आप सब द्वीपवासियों से गुजारिश करते हैं कि कृपया अपने इन 2 बच्चियों के लिए, 2 बहनों के लिए प्लीज़ आगे आइए। जितना हो सकता है, एक व्यक्ति अंडमान निकोबार का जितना हो सकता है आप लोग दान कीजिए, ताकि जल्द से जल्द इनको चंद लाख रुपए मिल जाए और ये यहाँ से चले जाए। ज़िंदगी तो इनकी देखा जाए तो ख़त्म ही हो गई है। अगर प्लेट लगा कर भी क्या वो बहनें उस तरीके से दौड़ पाएंगी जिस तरीके से पहले भागा करती थी, खेला करती थी, स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया करती थी? नहीं, मगर जीवित रहेगी, शान से जिएगी, अपने सपनों को साकार करेगी दूसरे तरीके से। पूरा एंगल लाइफ का बदल जाता है एक हादसे से। और दूसरी बहन जो अब तक कॉमा में पड़ी है, उसका क्या होगा वो सिर्फ भगवान भरोसे है। दवा के साथ साथ दुआ की भी बहुत ज़रूरत है। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि हमारे द्वीपों की इन बहनों के लिए आप सब पूरे दिल से दुआ करें और आगे बढ़कर आएँ और जितना हो सके दान करें, ताकि जल्द से जल्द हम इन बहनों को मेनलैंड भेज सकें। वो सुविधा नहीं है हमारे अंडमान निकोबार के हेल्थ सर्विसेज में, वरना हम यहीं पे उनको ठीक कराने की पूरी कोशिश कर देते हैं। कई सारे डिपार्टमेंट्स, NGO जो हैं इसमें आगे बढ़कर आए हैं, मगर बेसिक कई सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से ये मुमकिन नहीं है यहाँ पर, तो उन्हें मुख्य भूमि भेजना ही पड़ेगा। और आप जानते हो टिकट्स का रेट और मेनलैंड में रहना, खाना पीना, मेडिसिन वगैरह कितना खर्चा होता है। अभी हाल ही में आपने 2-3 महीने पहले हमारे ही एपिसोड में देखा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित एक महिला, उसने भी मदद मांगी थी, जो कलकत्ता गई थी रूबी अस्पताल अपना इलाज कराने में। आप लोगों को बता दूं कि वो वापस आ चुकी है और अब जितना भी द्वीपवासियों ने मदद किया उसी में एडजस्ट करके उनके पति ने उनका इलाज करा के वापस लाए हैं। मगर अब वे गुहार लगा रहे हैं कि एक इंजेक्शन उनको जो 3-3 महीने में देना है 17,000 रुपये का लगता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि दवाइयों की क्या कीमत है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कृपया आगे आइए, प्लीज़ आगे आइए और हमारी इन 2 बहनों की ज़िंदगी को दोबारा ट्रैक में लाने के लिए सब मिलकर अपनी अपनी भागीदारी अदा करें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ
मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। इन बहनों के लिए हम तमाम द्वीपवासियों से गुजारिश करते हैं फिर से कि कृपया कर आगे आए और इनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने में सहायक प्रदान करें। साथ ही शबीर जैसे लोगों के लिए हमारे कानून में बदलाव कर कुछ सख्त कदम उठाने की भी गुजारिश करते हैं, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने से भी डरे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।